हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, लाई हूँ एक छोटी सी मोटिवेशन कहानी बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ी पर एक सन्यासी बाबा रहते थे। बहुत ज्ञानी थे और उनकी इस ख्याति को दूर दूर तक लोगों ने बहुत सराहा। एक दिन की बात है, उनके पास एक औरत दौड़ते हुए आई और अपना दुख बयान करने लगी। बाबा जी, जब से मेरे पति युद्ध से वापस लौटे हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करते और मैंने आपकी ख्याति सुनी हुई थी, इसलिए आपके पास दौड़ती हुई आई हूँ। मेरी मदद कीजिए बाबा जी, मुझे आप इसका उपाय बताइए। तब सन्यासी बाबा बोले, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। उसके बाद महिला ने कहा, आप मुझे जड़ी बूटी दीजिए जिससे लोगों के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। बाबा फिर से महिला से कहते हैं, बेटा, मैं आपको यह जड़ी बूटी अवश्य देता, लेकिन उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है। तब वो महिला कहती है, बाबा जी, आप उस चीज़ का जिक्र कीजिए, जरूर आप तक वो चीज़ लाऊंगी, हर हाल में लाऊंगी। तब सन्यासी बाबा बोलते हैं, मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। शेर की बात सुनकर महिला डर गई, सहम सी गई, लेकिन उसे अपने पति को ठीक करना था। दोस्तों, उसे अपने पति को ठीक करना था, इसलिए उसने बाबा जी को वचन दिया, बाबा जी, मैं आपके पास शेर की मूंछ का बाल एक ना एक दिन जरूर लाऊंगी। और वह निकल पड़ती है अपने घर की ओर। अगले दिन वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ती है शेर की तलाश में, और वह देखती है नदी के किनारे एक शेर बैठा हुआ है। और जैसे ही शेर ने उस महिला को देखा, तेजी से दहाड़ा। कैसे दहाड़ा? तेजी से दहाड़ा। महिला डर के मारे अपने घर की ओर भाग गई। अगले कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। शेर महिला को देखता, दहाड़ता और वह महिला भाग खड़ी होती। कुछ दिनों के बाद उस शेर को महिला की आदत से ही पड़ गई और वह धीरे धीरे वह महिला उस शेर के लिए मांस भी लाने लगी और उसे खिलाने भी लगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। और तो और वह शेर की पीठ पर अपना हाथ प्यार से थपथपाने लगी और शेर भी बड़ी चाव से उस मांस को खाता था और आराम से बैठा रहता था। एक दिन दोस्तों वो आ ही गया जिस दिन का उस औरत को इंतज़ार था। उसने शेर की मूंछ का एक बाल तोड़ा। फिर क्या, वह दौड़ते दौड़ते उस सन्यासी बाबा के पास पहुंची। बाबा देखिए तो सही बाबा, मैं शेर का बाल आखिर ले ही आई हूँ। इसे लीजिए और जल्दी से जड़ी बूटी बनाइए और मुझे वह जड़ी बूटी प्रदान कीजिए। बाबा जी उस औरत के हाथ से शेर के बाल को लेते हैं और तुरंत आग में फेंक देते हैं। जब वह आग में फेंकते हैं तो वह महिला बड़ी क्रोधित हो जाती है। बोलती है, बाबा जी, आपने ये क्या किया? आपको पता है मैंने इस बाल के लिए क्या क्या किया है? और उसके बाद सन्यासी बाबा कहते हैं, बेटा, तुम्हें इस जड़ी बूटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा सोचो दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनना। ज़रा सोचो, तुमने शेर जैसे हिंसक पशु को अपने वश में कर लिया। ठीक इसी तरह
तो अपने घर जाओ। जिस प्रकार से तुमने हिंसक पशु को अपने वश में कर लिया, प्रेम से उसका दिल जीत लिया, वैसे ही कोशिश करो अपने पति के लिए करो, वैसी ही कोशिश अपने पति के लिए करो। अब महिला सारी बात समझ चुकी थी। अब महिला सारी बात समझ चुकी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे हम दूसरों से बर्ताव करते हैं, जितने प्रेम से हम दूसरों से बात करते हैं, अगर खुद के घर में ऐसे ही बर्ताव करने लगे, उतने ही प्यार से बात करने लगे, तो घर में ही स्वर्ग उतर आएगा। दोस्तों, मेरी इस बात को अंडरलाइन कर लेना अपनी लाइफ में, तो आपके घर में भी स्वर्ग उतर आएगा। अर्थात हमेशा लोगों से प्रेम पूर्वक बात करने के साथ साथ अपने घर में भी प्रेम पूर्वक बात कीजिए, अपने घर में भी प्रेम पूर्वक बात कीजिए। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपनों के साथ हमेशा प्रेम से रहिए और मुस्कुराते रहिए। बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।